हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस, अगर आपके विंडोज 7 में बहुत सारे अनवांटेड वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे अनवांटेड वायरसेस वगैरह आपके विंडोज 7 में लग जाते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आप उन सभी को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो। मैंने उन सभी को क्लीन कर कर आप अपने विंडोज को फ्रेश कैसे कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे बहुत आसानी से बताऊंगा कि आप उन सभी को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे टोटल 3 प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको उन 3 प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और आपको यहाँ पे किसी भी स्टेप को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। और हो सकता है ये वीडियो जरा लॉन्ग हो जाए, लेकिन तब भी आपको इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना है, तभी जाकर आप अपने सिस्टम से कंप्लीटली सभी वायरस को आप रिमूव कर पाओगे, अपने सिस्टम से क्लीन कर पाओगे। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपके काम में आएगा। और गाइज, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फोन में भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे आपके सिस्टम में, आपके विंडोज में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, क्रैश फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या वायरस रिलेटेड जितने भी फाइल्स जनरेट हुए हैं, तो उन सभी को मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लीन करने के लिए बताऊंगा कि आप उसे कहाँ से, किस किस जगह से आप उसे क्लीन कर सकते हो, और उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने माई कंप्यूटर में चले जाना है, और माई कंप्यूटर जाने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर शो होगा, तो आपको अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ये फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। तो इस फोल्डर में आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारा आपको कंटेंट आपको दिख रहा होगा, अनयूज्ड फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे यस कर आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और ये जो फाइल्स जो आपके सिस्टम में ये कंटेन हो गया है, ये जो फाइल्स अननेसेसरी अनयूज्ड जो फाइल्स है, ये आपके विंडोज के प्रीवियस अपडेट्स के फाइल रहते हैं जो आपके काम में नहीं आने वाले हैं, और यहाँ पे ये आपके सिस्टम को स्लो कर देंगे। इसलिए आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, क्लीन कर देना है। और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे बच जाए, आपका डिलीट ना हो, तो हो सकता है तो आपको उसे डिलीट नहीं करना है, उसे छोड़ देना है, एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है। तो ये कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ कमांड्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहला कमांड क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी फाइल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर दिया हूँ। अगर इनकेस अगर आपके केस में यहाँ पे और भी आपको फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स शो होते हैं, तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, फिर वापस से आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। और मैं आपको परमानेंटली डिलीट करने के लिए बताया ही हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे उसे परमानेंटली डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद फिर आपको अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड पर आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प। ये टेम्पररी फाइल से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये फाइल होने वाला है, फोल्डर होने वाला है। तो आपको यहाँ पे भी जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अनयूज्ड फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स जितने भी रहते हैं, आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। और ये जो फाइल्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको इसे वन टाइम ही आपको इसे करना है, ऐसा नहीं है। आपको इसे टाइम टू टाइम आपको इन सभी फाइल्स को डिलीट करते ही रहना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन जनरेट होते ही रहते हैं, ये जो अनवांटेड अनयूज्ड जो फाइल्स होते हैं। तो आपको इन सभी को भी उसी तरह से परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपको अगेन वापस से अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी कॉल सेलेक्ट करना है, फिर आपको वापस से परमानेंटली डिलीट कर देना है इन सभी को।
हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आप उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आपको वापस से फिर अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। आपको ये कमांड को टाइप करना है, देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है। और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड आपके सामने पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपका चेक मार्क नहीं रहता है, अनचेक रहता है, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, मैंने ऑल चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे भी आपको कुछ सेकंड जरा वेट करना है। और आपके सामने अगेन कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे वापस से इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे अनचेक रहता है तो आपको यहाँ सभी को चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अब ओके कर देना है। और डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और आपके सिस्टम में मैंने आपके विंडोज 7 में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में, जिस कारण से आपको जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है, वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो विंडोज 7 है वो फ्रेश हो जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताऊंगा कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट कर लेना है। यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो क्लीनिंग का प्रोसेस होने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डिस्क डीफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डिस्क ओनली टाइप करने पे ही आपको यहाँ पे डिस्क डीफ्रैगमेंटर का आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन कर लेने के बाद फिर अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी मेरे ड्राइव जनरेटेड है तो वो टोटल ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपके केस में यहाँ पे एफ ड्राइव, जी ड्राइव भी है तो वो भी शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक करके सिलेक्ट करना है। जैसे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। फिर एनालाइज 100% हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है। मैंने आपको यहाँ पे 100% एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है। और डिफ्रैगमेंट 100% हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको इसे अगेन एनालाइज करना है, डिफ्रैगमेंट करना है। फिर उसके बाद फिर आपको ई ड्राइव को यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर डिफ्रैगमेंट करना है। तो ये जो प्रोसेस है, हो सके ये प्रोसेस होने में कितने लोग का डिफ्रैगमेंट होने में ही 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट का भी कितने लोगों को टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके ड्राइव में कितनी डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है एनालाइज और डिफ्रैगमेंट करने में। तो आपको इन सभी ड्राइव को एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टमैटिक वे में जो भी फाइल वगैरह है, जो भी आपका जो कंटेंट है आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में विंडोज रिलेटेड फाइल, वो सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर वे में आपका अरेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। और जिन लोग का हार्ड डिस्क है, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का कंप्यूटर में या लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, HDD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन लोग को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। जिन लोग का SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो उन लोगों को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। और इसे एनालाइज डिफ्रैगमेंट कर लेने के बाद फिर अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो फाइनल प्रोसेस है। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ डिफेंडर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप में ही आपको विंडोज़ डिफेंडर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर को ओपन कर लेना है। और ये जो विंडोज़ डिफेंडर है, मैं आपको बता दूँ कि विंडोज़ डिफेंडर के बारे में कितने लोगों को मालूम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ डिफेंडर आपके विंडोज़ 7 का अपना खुद का एंटीवायरस है। मैंने अपना खुद का एंटीवायरस है। कितने लोग क्या करते हैं कि उन लोग को मालूम नहीं रहता है विंडोज़ डिफेंडर के बारे में या विंडोज़ सिक्योरिटी के बारे में, और वो लोग मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस को परचेज कर लेते हैं वायरसेस को रिमूव करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आपको यहाँ पे किसी भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके विंडोज़ 7 में ही आपको विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का खुद का एंटीवायरस फ्रीली अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको इसी को ही
यूज़ करना है, इसी से ही आपको अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करना है। और मैं यहाँ पे पर्सनली मैं यहाँ पे इसी एंटीवायरस को ही यूज़ करता हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड परचेज किया हुआ एंटीवायरस को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यही एंटीवायरस मेरे लिए काफ़ी है। मेरे पास बहुत सारे डेटा है, 4 टीबी 2 टीबी बहुत सारे डेटा है, तो उन सभी को स्कैन करने के लिए, उन सभी में से वायरसेस को रिमूव करने के लिए मेरा यही एंटीवायरस काफ़ी होता है। तो आपको करना क्या है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्कैन का आपको ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का ऑप्शन शो होगा। अगर आपको सी ड्राइव को ओनली स्कैन करना है, वायरसेस को रिमूव करना है सी ड्राइव से, तो आप यहाँ पे क्विक स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फुल्ली सिस्टम को, अपने विंडोज़ को कंप्लीटली फुल्ली स्कैन करना है, वायरस को रिमूव करना है कंप्यूटर से फुल्ली, तो आप यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या थंब ड्राइव, किसी पेन ड्राइव में से, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में से, मेमोरी में से अगर आपको वायरस को रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे कस्टम स्कैन पे क्लिक करके आप उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको फुल स्कैन पे ही क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा सिस्टम का जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मेरा सिस्टम का फुली स्कैनिंग हो रहा है। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप स्कैनिंग से रिलेटेड जो ये प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को एटलीस्ट 1 वीक में एक बार जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम को वायरसेस से सिक्योर रखता है, वायरसेस वगैरह को कंटेन नहीं होने देता है अपने सिस्टम में। और ऐसा नहीं कि यही जो मैं प्रोसेस बताया हूँ इसी प्रोसेस को करना, ऐसा नहीं है। और भी मैं आपको पहले भी और भी प्रोसेसेस बताया हूँ, फर्स्ट प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में, तो आपको उन सभी को ही प्रोसेस को अप्लाई करना है, क्योंकि मैं उन सभी प्रोसेसेस को मैं 1 वीक में, मैंने संडे टू संडे मैं आप पे सभी प्रोसेसेस को करता हूं और अपने सिस्टम को यहाँ पे क्लीन रखता हूं वायरसेस वगैरह से। तो आपको इसी तरह इन सभी को प्रोसेसेस को अप्लाई करना है और आप अपने वायरसेस को, मेरे जितने भी वायरसेस आपके सिस्टम में कंटेन हो गए हैं, तो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। और इससे आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा पहले के बाद। आप किसी तरह का हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इन सभी प्रोसेसेस को अप्लाई करने के बाद। और गाइज, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।